हाँ जी, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कॉन्टिन्यूसली मेहनत से और ज़्यादा मजबूत करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में प्रयासरत होंगे। चलिए, आज की इस सीरीज में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये आप देख रहे हैं, आपके सामने है कि ये आज का जो सेशन है हमारा स्पेशली एसएससी, एचएसएससी और स्टेट जो लेवल के एग्जामिनेशंस हैं उनमें पूछे जाने वाले सबसे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कॉमन एरर से जुड़ा हुआ है। कॉमन एरर्स इन इंग्लिश ग्रामर में जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पेशली हम उन पे यहाँ बातचीत करेंगे। हमारे सामने कुछ प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, हम उनके कंसेप्ट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। रिसेंटली जो मैंने आपके लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ इंग्लिश ग्रामर पे जो वीडियोस बनाए हैं आप उनको भी पढ़ रहे होंगे, उनको भी समझ रहे होंगे। दैट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट ऑल द हाई लेवल क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, बिना समय को हम गवाए बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपके सामने। क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन में? इफ यू विल ओबे योर सुपीरियर्स, पार्ट ए, पार्ट बी योर सुपीरियर्स, यू विल नॉट कम टू ग्रीफ, पार्ट सी, और यहां लिखा है डी। इट मीन्स कि किसी पार्ट में कोई एरर है, अगर एरर नहीं है देन योर आंसर विल बी डी। फिर आपका आंसर ये होगा, या तो आपका आंसर ये है, या आपका आंसर ये है, या आपका आंसर ये है, या आपका आंसर ये। चार ऑप्शन आपके पास एग्जाम में सॉरी रहते हैं। लेकिन हम केवल आंसर ढूंढने का काम नहीं करेंगे, बल्कि आंसर को क्यों ऐसा आंसर माना हमने उसके रीजन को भी जानने का हम यहाँ प्रयास करेंगे, यानी उसके पीछे का लॉजिक जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा अपने सामने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ यू विल ओबे। तो हमारे सामने स्ट्रक्चर क्या आ रहा है यहाँ पे, ये देखिएगा स्ट्रक्चर ये आ रहा है, विल ओबे, फ्यूचर इंडेफिनिट यूज किया इसने। यूर सुपीरियर, आप अपने जो आपके बड़े हैं, आपके एल्डर्स हैं, उनको क्या करोगे भाई, उनको ओबे करोगे। यू विल नॉट कम टू ग्रीफ, तो कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे, तो कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे, ये कह रहा है ये सेंटेंस। तो आखिर इसमें क्या गलती है? कोई गलती नजर आ रही है? चलिए कुछ सेकंड का समय आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा इसमें गलती क्या है, किस प्रकार की गलती हो सकती है। यस, चलिए देखते हैं इसकी गलती क्या है। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास एक पार्ट ये आ रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट है, ठीक है जी, और एक पार्ट हमारे पास ये आ रहा है। देखिएगा ये दो मेजर पार्ट हैं जो इसको लिंक कर रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं ये दोनों। और दो वर्ब तभी पॉसिबल है, देखिएगा, जब हम उसको क्या कर रहे हो, किसी भी कंजक्शन से जोड़ें। सेंटेंस में दो वर्ब तभी आ सकते हैं जब वो सेंटेंस किसी कंजक्शन से जोड़ा गया हो, तभी हम वहां पे दो वर्ब यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज एक ही वर्ब यूज होगा। ये इफ से स्टार्ट हुआ है तो ये यहाँ पे कंजक्शन शुरुआत में आ गया है। तो देखिएगा यू विल, लेकिन इधर इफ भी लगा हुआ है, तो हम इसको कैसे आंसर देखें, क्या इसका आंसर होगा। चलिए, गलती किस पार्ट में? गलती है ए पार्ट में। गलती ए पार्ट में क्या है, चलिए देखते हैं उसका हल क्या है। ओके, मैं यहां ले लेता हूं, चलिए यहीं पे ले लेते हैं ऊपर, इस पार्ट को थोड़ा सा रफ करके यहीं स्पेस बना लेते हैं आपके, ये स्पेस बना देता हूं मैं यहीं, ताकि पूरी बात को यहीं पे समझा। स्पेस भी चाहिए ना सॉल्व करने के लिए। ओके, देखिएगा हमारे पास यहाँ कंसेप्ट क्या है, हमारे पास ये कंसेप्ट कौन सा होगा, जो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन है। इसने दोनों ही जगह पे फ्यूचर इंडेफिनिट यूज किया हुआ है, इधर भी और इधर भी। देखो भाई, कभी भी एग्रीमेंट का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हर टेंस किसी ना किसी टेंस के साथ एग्रीमेंट करता है, और ये एग्रीमेंट का पैटर्न हमें मालूम होना चाहिए। दोनों तरफ फ्यूचर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दोनों बात हम फ्यूचर में कहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। दोनों बातें फ्यूचर में संभव नहीं हो सकती। दो बातें हम फ्यूचर में कह दें तो ऐसा नहीं होगा कि यदि आप मतलब क्या होगा, फ्यूचर के लिए कोई बात करोगे तो भी फ्यूचर के लिए ऐसी बात होगी, ऐसा नहीं होता। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कंसेप्ट।
तो क्वेश्चन क्या आया यहाँ पे कि ये जो इफ वाली कंडीशन, ये क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इनको बोला जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस। इनकी भी कैटेगरी होती है, सपोजिशनल सेंटेंस की भी कैटेगरी होती है, यहाँ कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस में अगर हम बात करें इन कंडीशनल सेंटेंस की, तो ध्यान रखिएगा क्या होगा कि जब आपके पास ये कंडीशन बन रही है तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। पहला कि आप क्या करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट स्ट्रक्चर में लोगे, प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, या इसको रेसिप्रोकल करोगे, तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट पहले भी आ सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट पहले भी आ सकता है, प्लस फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब ये जो पैटर्न है, ये जो एग्रीमेंट है, कुछ इस प्रकार होगा कि ये एग्रीमेंट इस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे की तरफ। आई होप नीचे स्पेस आपको दिख रहा होगा, नीचे वाला स्पेस इसको यूज कर लेता हूँ। चलिए देखिएगा, हम कैसे देखें कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट ध्यान रखना और फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों को कैसे समझेंगे एग्रीमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी टू टाइप क्लॉज यहाँ यूज हो रही हैं, एक हमारी कौन सी, एक हमारी प्रिंसिपल क्लॉज यूज हो रही है और दूसरी कौन सी, हमारी यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज यूज हो रही है, जो किस पे डिपेंड कर रही है, प्रिंसिपल क्लॉज पे। प्रिंसिपल क्लॉज इज अ मेन क्लॉज, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट is referring to the principal clause, but that intention is related to which type of condition, this is the subordinate form। अब subordinate का मतलब क्या है, वो उस पे आश्रित है। ये ध्यान रखना कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो अपना एक बिल्कुल क्लियर मीनिंग रखती है, जबकि जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है ये डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्लॉज पे अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए। तो प्रिंसिपल क्लॉज को और सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कहां समझें, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट किस साइड में होगा हमारे, जहां पे हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, और फ्यूचर इंडेफिनिट किस साइड होगा, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, मैंने दोनों को लिख दिया है यहाँ पे, वो किधर होगा, जब आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी, प्रिंसिपल क्लॉज होगी। अब और खास बात बता रहा हूं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान क्या होगी, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज की पहचान ये होगी कि आपके इस साइड में हमेशा या तो कंडीशन इफ से होगी, या व्हेन से होगी, या अनलेस से होगी। जब ये कंडीशन आए आपके सामने तो ये वाली साइड हमेशा किसकी रहेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की रहेगी, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपकी कौन सी, प्रिंसिपल क्लॉज होगी, मेन क्लॉज, जो आपका मेन काम है। देखो भाई, इफ यू विल ओबे नहीं, तो यहां क्या हो जाएगा, इफ यू ओबे, इफ यू ओबे यूर सुपीरियर, यहां पे बनेगा अब यू विल नॉट कम टू ग्रीफ, कि यदि आप अपने सुपीरियर को ओबे करोगे तो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखा कॉमन एरर में कौन सा कंसेप्ट यूज किया गया है, यहाँ पे कॉमन एरर में टेंस का स्ट्रक्चर यूज किया गया है कि टेंस के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कॉमन एरर में, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। माई मदर was visiting the temple every day
व्हेन शी वॉज इन इंडिया। या नो एरर, बताइए, या कोई गलती नहीं है? माई मदर वॉज विजिटिंग द टेम्पल एवरी डे व्हेन शी वॉज इन इंडिया। असेसमेंट कीजिए खुद का, देखिएगा। यस, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए पहले नेचर को समझो सेंटेंस का, क्या नेचर है? मदर वॉज विजिटिंग, यानी कि यहाँ पे देखिएगा जो यूज किया गया है वो क्या यूज किया गया है? यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज किया गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज किया गया है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया गया है। द टेम्पल जाते थे एवरी डे, तो ये क्या है? ये क्या है? रूटीन एक्शन है, ये रूटीन एक्शन आया हुआ है, मतलब ये डेली का एक्शन है। व्हेन शी वॉज इन इंडिया। अब यहाँ पे दो बातें ध्यान से समझिएगा। जो रूटीन एक्शन है, जो डेली एक्शन है, वो डेली एक्शन हमेशा दो कंडीशन में यूज हो सकते हैं। अगर तो उसने सेंटेंस का नेचर एकदम क्लियर दिया है, डबल एक्शन में नहीं दिया है, तो ये रूटीन और डेली एक्शन जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल रूटीन और डेली एक्शन है, परमानेंट एक्शन है, वो केवल प्रेजेंट में ही बताए जाएं। इट विल बी पॉसिबल कि ऐसा पास्ट में भी हो सकता है, और उसने ऐसा ही कहा है यहाँ पे। जब भी पास्ट में आपको किसी रूटीन एक्शन को बताना हो, किसी भी एक हैबिट को बताना हो, तो आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। जब पास्ट में हमें किसी की हैबिट को बताना हो, किसी के हमने रूटीन को बताना हो, तो आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। ये कैसे पता चला हमें? क्योंकि यहाँ पे इसने दिया है ना, देखो, व्हेन शी वाज, क्लियर कर दिया इसने, ये क्लियर कर दिया। व्हेन शी वाज इन इंडिया, जब वो इंडिया में थी, तो क्या भाई? तो वो हर रोज मंदिर जाया करती थी। ऐसा नहीं होगा भाई, जाया करती थी। यहाँ क्या कहेंगे हम? यहाँ पास्ट की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए ध्यान दीजिएगा, पास्ट की जो हैबिट है, पास्ट की जो हैबिट है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या यूज करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? माई मदर विजिटेड, माई मदर विजिटेड। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आंसर। सेकंड फॉर्म आप यहाँ यूज करेंगे कि जाती थी भाई, आई यूज टू, कुछ यूज टू भी हम किसी सेंस में, इसी सेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका जब पास्ट का कोई भी हैबिट है वो एक्सप्रेस किया जा रहा है, रूटीन एक्शन एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो आप वहां पे पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, ना कि वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट तब हो सकता था यदि आपका ये वाला पार्ट नहीं होता। अगर ये पार्ट नहीं होता तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो होता कि आई गोज टू टेम्पल डेली, शी गोज टू टेम्पल डेली। ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैबिट है, ये कोई आपका रूटीन एक्शन है। यस, गो टू द थर्ड क्वेश्चन। अक्सर बार बार आपको बताया जाता है द बर्ड्स फ्लोन अवे व्हेन द ग्राउंड वाज फ्रोजन। ध्यान से नोटिस कीजिएगा, द बर्ड्स फ्लोन अवे, उड़ जाते हैं, फ्लोन अवे। जब ग्राउंड जम जाते हैं, सर्दी होती है, नवंबर दिसंबर का महीना होता है, जनवरी का महीना होता है, तो ग्राउंड जम जाते हैं, तो पक्षी उड़ जाते हैं, फ्लोन अवे। अब ध्यान देना, यहाँ पे गलती कहाँ है? नोटिस किया कुछ? बर्ड फ्लोन अवे व्हेन द ग्राउंड वाज फ्रोजन, ये पैसिव वॉइस में आ रहा है भाई। यहाँ ये सेंटेंस का नेचर ठीक है, कोई गलती नहीं है, ऐसा तो नहीं है, गलती है यहाँ पे। क्या गलती है? क्या गलती है? देखिएगा, ये रही गलती पार्ट ए में, पार्ट ए में गलती रही यहाँ पे, इसमें भी पार्ट ए की गलती है, मेंशन किया है यहाँ पे। तो बर्ड फ्लोन कैसे नोटिस किया? ये देखिएगा, V3 कल ही पढ़ाया मैंने आपको बेसिक ग्रामर की क्लास में कि जो क्या है, जो आपके इरेगुलर वर्ब है और रेगुलर वर्ब है वो किस तरह से यूज होते हैं। अब देखो फ्लोन, अगर आप फ्लोन की बात करें तो ये देखिएगा, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हम कहते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब देखो फॉर्म याद होगी तो ये चीज समझ में आएगी ना। ये क्या है? फ्लोन थर्ड फॉर्म है, फ्लू सेकंड फॉर्म है, और अब ये ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड फॉर्म अकेले कैसे आ गई? ये थर्ड फॉर्म अकेले कैसे आ गई?
ये थर्ड फॉर्म अकेले, कोई भी प्रीवियस क्लास अगर आपने देखी है तो थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आएगी। थर्ड फॉर्म को क्या रिक्वायर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा रिक्वायर्ड। भाई अगर हम यहाँ पे लिखें, अगर रेगुलर वर्ब तो हम यूज कर सकते हैं, वो तो हम सेकंड मान लेंगे, लेकिन इरेगुलर वर्ब अगर आ जाए यहाँ पे, हम यहाँ लिखे, देखिएगा ही टेकन, अगर मैं ऐसे कहूं ही टेकन टी, तो ये गलत सेंटेंस हो गया ना, ये सेंटेंस तो गलत हो गया, क्योंकि हमें क्लियर है कि टेकन थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आएगी। हाँ ये चीज अगर रेगुलर में होती तो ऐसे आ सकती थी, ही टॉट अस डेली, कुछ और कीजिएगा, दूसरे एक्शन में बना दीजिएगा, ही टॉट अस लास्ट वीक, ये देखिएगा ये रेगुलर वर्ब है तो ये सेकंड कंसीडर होगी, लेकिन ये तो इरेगुलर है तो ये तो गलत होगी ना। इसको क्या चाहिए, इसको हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड तभी होगी। ये थर्ड फॉर्म जब इरेगुलर होगी ना तो हेल्पिंग वर्ब ही के साथ आने वाली होगी, उसके बिना नहीं, फ्लोन के साथ थोड़ी आएगा अभी यहाँ पे। अब देखो ये क्या हो गया, या तो उसको सेकंड फॉर्म में यूज कर लो या इसको थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करो उसको, तो उसकी कंडीशन क्या बन गई, या तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा तो थर्ड सही बन जाएगी, पहली टर्म तो क्या होगी इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब हो, वही हेल्पिंग वर्ब पास्ट के हिसाब से होगा, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे तो आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पे तो हेड, क्या देखिएगा आप क्या करेंगे, हेड प्लस V3 यूज कर लेंगे, ठीक है जी, तो ये यूज कर लेंगे यहाँ पे। लेकिन यदि सेकंड यूज करनी है फिर हमें कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है, सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे, वो तो फ्लू होगी। तो राइट आंसर इस नेचर के हिसाब से हम क्या लेंगे, इसका फ्लू लेंगे, सेकंड ये आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, नो एरर। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बताइएगा आंसर क्या है। यस द पेशेंट डाइड, दो एक्शन, जब भी आपके पास कॉमन एरर आएंगी तो एक्शन का कॉम्बिनेशन जरूर बनाया गया होगा। कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो सिंगल एक्शन में भी एक्सप्रेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो डबल एक्शन के साथ ही आएंगे। देखिएगा क्वेश्चन, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि दो एक्शन आ रहे हैं यहाँ पे, इधर केम भी है और इधर डाइड भी है। अभी एक बात बताइए कि दो वर्ब तभी आएंगे जब कोई कंजक्शन उनको जोड़ेगी, उसके बिना नहीं, बिना कंजक्शन के दो एक्शन यूज नहीं किए जा सकते, कंजक्शन उनका कंजक्चर पॉइंट है जो उनको जोड़ेगी। पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, अब गलती बताइए कहां पे है, यस ये देखिएगा गलती कहां पे है, बिफोर द डॉक्टर केम, ये सेकंड फॉर्म आ रही है और ये क्या आ रही है, ये भी सेकंड फॉर्म यूज किया इसने। सेकंड फॉर्म आ सकती है डबल एक्शन में, लेकिन इस तरह बिफोर वाले एक्शन में नहीं आ सकती, उससे पहले ये हो चुका था तब ये हो चुका था, ऐसा नहीं होगा। V2 तब आ सकती है जब साइमल्टेनियसली दो एक्शन हुए, जब साइमल्टेनियसली दो एक्शन हुए तो आप V2 यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको फर्दर जो और आगे वीडियो है आपके टेंसेस के वीडियो आप उनमें देखिएगा तो वहां पे आपको पूरा कंसेप्ट मिलेगा कि इस प्रकार से V2 टू V2 दोनों एक्शन में यूज हो सकती है, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ एक एक्शन उसने प्रीवियस बताया है, एक एक्शन उसने लेटर बताया है। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस चीज को कैसे समझें, गलती पार्ट किस में है, ए में है, समझाता हूं इसको, यहाँ पे देखिएगा, यस इधर आ जाइए, देखिए इसके रिगार्डिंग, यानी कि ये बात क्या कर रहा है, पास्ट जो है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान रखना दोनों का एग्रीमेंट पॉसिबल है, लेकिन ध्यान रखना कैसे कैसे पॉसिबल है, ये पहले में यूज हो सकता है, ये रेसिप्रोकल यूज करें तो पहले ये भी यूज हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट और सेकंड में पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट ये भी यूज हो सकता है। अब ध्यान से देखिएगा इस बात को कि दो एक्शन है लेकिन दोनों का मोड क्या है, दोनों का मोड क्या है, ये आपका प्रीवियस एक्शन है और ये आपका लेटर एक्शन है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करती है, जो भी प्रीवियस कंप्लीटेड एक्शन होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होगा,
पास्ट परफेक्ट ओनली इज अ टेंस विच कैनॉट यूज इन अ सिंगल फॉर्म, इट रिक्वायर डबल एक्शन, और डबल एक्शन किसके साथ, केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के साथ ये पॉसिबल करेगा। पास्ट परफेक्ट, आप ध्यान देना कि पास्ट परफेक्ट जो एक्शन है, ये मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं, आप देख लीजिएगा ध्यान से। पास्ट जो परफेक्ट है ये किसको, ध्यान रखना, विजिबल है, यहां से दिखाई दे रहा है, तो ये प्रीवियस जो आपका, ध्यान रखना, प्रीवियस कंप्लीटेड एक्शन, प्रीवियस कंप्लीटेड एक्शन को डिनोट करते हैं, मतलब जो काम पहले पूरा हो चुका है। अब ये खुद जज करना काम पहले कौन सा पूरा हुआ, ये तो हम ही जज करेंगे ना जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। प्रीवियस जो कंप्लीटेड एक्शन है, ध्यान रखना, ये प्रीवियस कंप्लीटेड एक्शन केवल और केवल पास्ट परफेक्ट में ही होगा। तो यहां पे आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, हैड प्लस V3 यूज करोगे। अब हमारे पास क्या बचा, ये देखिएगा, ये है हमारे पास, ये रहा पास्ट इंडेफिनिट, यानी इसका एग्रीमेंट पॉइंट है, इसका यहां पे इसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है। पास्ट इंडेफिनिट आपके क्या करेगा, लेटर एक्शन को एक्सप्रेस करेगा, लेटर एक्शन को, जो लेटर एक्शन है उसको एक्सप्रेस करने का काम किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। यानी कि पेशेंट पहले मरा, देखो ध्यान से, पेशेंट हैड डाइड, अब यहां पे ये डाइड नहीं आएगा ना, तो इसकी जगह क्या आया सही, इसको क्या रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, हैड प्लस डाइड। पेशेंट हैड डाइड, मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, जब तक डॉक्टर पहुंचा। अब ध्यान से सोचना, पहले काम कौन सा हुआ, जो काम पहले कंप्लीट हुआ वो होगा पास्ट परफेक्ट, और जो काम बाद में कंप्लीट हुआ वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। आई होप बेस इन सभी के आधार पे आपको ये पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। साथ साथ में जो मैं आपको फंडामेंटल टर्म्स करवा रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट्स करवा रहा हूं, उनको ध्यान से समझिएगा, और किसी भी लेवल के एग्जाम में आप किसी भी एरर, सबसे एडवांस टॉपिक होता है एरर, इसको क्रैक करोगे, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप सबसे बार बार मैं एक ही बात कहूंगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो नहीं है, ये वीडियो आपके नॉलेज को बहुत इनलार्ज करने के लिए है, आपके माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए है। अगर तो हम गंभीरता से इस चीज को ले रहे हैं तो हम इस वीडियो को देखें, समझें और नोट्स बनाएं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।